गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में चैप्टर 7 हम लोग शुरू कर चुके थे, निर्देशन, जिसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बता दिए थे। आज हम लोग देखते हैं कि निर्देशन तत्वों का वर्णन कीजिए। निर्देशन के कितने तत्व होते हैं, आज हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में है निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। आंसर में हम लोग लिखेंगे निर्देशन के 4 तत्व। निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है पर्यवेक्षण। दूसरा हो जाता है नेतृत्व। तीसरा होता है संदेशवाहन। और 4 नंबर में आता है अभिप्रेरण। इस तरह से हम देखते हैं कि निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरण। ठीक है, हम लोग देखते हैं निर्देशन के कितने तत्व होते हैं। तो निर्देशन के 4 तत्व होते हैं। पहला होता है पर्यवेक्षण, नेतृत्व, संदेशवाहन और अभिप्रेरण। इसके आगे हम लोग देखते हैं कि पर्यवेक्षक के 4 कार्यों को बताएं। पर्यवेक्षक के 4 कार्यों के बताएं। हमने आपको पर्यवेक्षक के बारे में बता चुका था। पर्यवेक्षक का क्या अर्थ होता है। पर्यवेक्षक से आश्रय अधीनस्थों को कार्य सौंपने और दिया देखने से है कि वे आदेश अनुसार कार्य कर रहे हैं एवं उन पर नियंत्रण करने से है। पर्यवेक्षक वह होता है जो अधीनस्थों द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करता है। ठीक है, उसके आगे आज हम लोग देखते हैं अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन के बाद इसमें आ जाता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरण का मतलब होता है प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य। अभिप्रेरण जो है वो प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य है। अभिप्रेरण प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य है। अभिप्रेरण जो है वो प्रबंध का विशिष्ट कार्य है। ठीक है, उसके आगे हम लोग देखते हैं। उसके आगे लिखिएगा आप अभिप्रेरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए के बाद लिखिएगा अभिप्रेरण प्रबंध का एक विशिष्ट कार्य है। अन्य लोगों के प्रयत्नों से कार्य पूरा करना, किंतु कार्य कराना मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि क्या कार्य करने वाले व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कार्य करने को तत्पर हैं। कार्य करने की क्षमता और कार्य करने
करने की इच्छा दोनों अलग अलग बातें हैं। अभिप्रेरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा करती है। ठीक है, अगर हम सिंपल भाषा में आपको अभिप्रेरण का मतलब समझा दें तो अभिप्रेरण का मतलब होता है किसी कार्य को करने के लिए उकसाना। ठीक है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए उकसाना। तो जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो ऐसे भी, देखिए आप कुछ कुछ कार्य हो रहा है या कुछ नहीं भी हुआ है, थोड़े से हल्ला, कुछ किसी बात के लिए हल्ला हुआ और वो लोगों को भड़का रहे हैं, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, और उनके बातों में इतना दम होता है कि लोग भड़क जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बिजनेस में वही भड़काना एक बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। क्या करता है? अभिप्रेरण का मतलब हो जाता है कि हम अपने कार्य को, अपने प्रबंध के कार्य को करने के लिए कर्मचारियों को उत्साहते हैं, उन्हें उत्साह दिलाते हैं कि अगर आप इस कार्य को इस तरह से करते हैं तो कार्य बहुत जल्दी पूरा होगा और आपको भी प्रॉफिट मिलेगा या आपको भी बोनस दिया जाएगा। इस तरह से कर्मचारियों को उत्साहने की जो प्रक्रिया होती है उसे अभिप्रेरण कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन इसको अच्छे से लिखना होगा आपको कॉपी में। अन्य लोगों के प्रयत्नों से कार्य पूरा करना, किंतु कार्य कराना मुख्यतः इस बात पर निर्भर है कि क्या कार्य करने वाले व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कार्य करने को तत्पर है कि नहीं। पहले तो ये देखना होगा कि जिन कर्मचारियों को हमने कार्य पर रखा है वो शारीरिक और मानसिक तौर से स्वस्थ है कि नहीं। दूसरा है कि वो कार्य करने के लिए कितने उत्सुक हैं, उन्हें जॉब की कितनी जरूरत है। इस तरह से देखने के बाद कार्य करने की क्षमता और कार्य करने की इच्छा दोनों अलग अलग बात हो जाती है। इसीलिए अभिप्रेरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों में उत्तेजना पैदा करती है। ठीक है, वो ये चीज करती है कि जो कार्य हमें करना है, जो कार्य को हमें पूरा करना है, उसके लिए लोगों के अंदर एक भावना पैदा करती है, एक उत्सुकता पैदा करती है कि इस कार्य को हम कितना जल्द से जल्द खत्म कर सकें। ठीक है, जैसे हम लोग देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिप्रेरण के महत्व का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरण के महत्व क्या क्या है? अभिप्रेरण के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, अभिप्रेरण का क्या क्या महत्व वो देखना है। तो सबसे पहला महत्व है उनका लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। अभिप्रेरण कार्य ही ऐसा करता है कि अपने कर्मचारियों में काम करने की उत्सुकता पैदा करता है, तो उससे लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत आसानी होती है और लक्ष्य समय से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है आवश्यकताओं की संतुष्टि। देखिए, अभिप्रेरण का मतलब ये तो है कि हम कर्मचारियों को किसी कार्य को करने के लिए उकसाएं, लेकिन ये भी इसका मतलब है कि हमें कर्मचारियों को देखना होगा कि उनकी सारी नीड्स पूरी हो रही है या नहीं। उनकी आवश्यकताओं का भी ख्याल रखना पड़ता है ताकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे कार्य में ध्यान दे सके। और जब वो मानसिक और शारीरिक रूप से हमारे कार्य में ध्यान देंगे, हमारे उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा और अच्छे से हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तीसरा है मानवीय साधनों का अत्यधिक उपयोग। इसमें बता रहा है कि जो कार्य हमारे यहाँ हो रहा है उसमें मानवीय साधनों का बहुत अच्छे से उपयोग होना चाहिए, सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। और फोर्थ नंबर में है कार्य की संतुष्टि। कार्य की संतुष्टि का मतलब होता है कि जो भी कार्य कर्मचारी कर रहे हैं उससे वो संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, और वो कर्मचारी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द कार्य करे और सही ढंग से कार्य करें ताकि कार्य पूरा हो के उनको भी संतुष्टि मिले और जो हमारी कंपनी है वो भी संतुष्ट हो जाए।
इस तरह से हम देखते हैं कि अभिपेरण के 4 महत्व थे और चारों महत्व मैंने आपको एक-एक करके बता दिया। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।